क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचान। अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे न जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह, हम आप पे नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान का महीना गुज़र गया और आज ईद का दिन है। तो पहले तो आप सब बड़ों, छोटों और बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाएँ और सब की तौबा की कबूलियत का ज़रिया बनाए और साल भर इबादत के करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। तो इसी कड़ी में से शवाल के रोज़े भी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर, कि जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद 6 रोज़े शवाल के रखे तो ऐसा हो गया जैसा कि हमेशा रोज़े रखे। ये रिवायत सही मुस्लिम की है। दूसरी हदीस हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान व सित्तम मिन शव्वाल फ़कअन्नमा साम सनत कुल्लहा, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे फिर 6 शवाल के रोज़े रखे तो यूँ समझो कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे। ये रिवायत मुस्नद अहमद की है। तो इन दोनों रिवायत में तदबीक कुछ इस तरह होगी कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि एक नेकी के बदले 10 गुना मिलेगा। तो रमज़ान के 30 रोज़ों को 10 से ज़रब देने से 300 रोज़ों का अजर हो गया, यानी 10 माह, और 6 शवाल के रोज़ों को 10 से ज़रब दें तो 60 रोज़े हो गए, यानी 2 महीने। तो टोटल 360 रोज़े हो गए, यानी 12 महीने। और ये जो सही मुस्लिम की हदीस में है कि कसियामिद दहर, यानी अगर 6 रोज़े रखे तो ये ऐसा है गोया कि हमेशा रोज़े रखे। और मुस्नद अहमद की रिवायत में लफ्ज़ आता है फ़कअन्नमा साम सनत कुल्लहा, यूँ समझो कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे। तो ये पूरे साल के रोज़े रखना तो समझ में आता है, लेकिन ये जो कसियाम दहर फरमाया तो इसका मतलब है कि अगर यही सिलसिला हमेशा चलता रहा कि हर साल रमज़ान के बाद ये 6 रोज़े रखता रहा तो हर साल इसको पूरे साल के रोज़ों का अजर व सवाब मिलता रहेगा। तो ये हमेशा के रोज़ों की ही तरह हो गया। और आगे फिर इसकी फजीलत ये भी है कि जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़े का नाम रैयान है, जिसमें से ख़ास यही हमेशा रोज़ा रखने वाले गुज़रेंगे। इन्हीं के लिए खोला जाएगा, जब ये गुज़र चुकेंगे तो फिर बंद हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ये सआदत नसीब फरमाए। तो रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के बाद शवाल के 6 दिन के नफल रोज़ों का अजर बाकी साल भर के नफली रोज़ों से बहुत ज़्यादा है। जिनको 6 ईद के रोज़े कहते हैं, लेकिन इसमें बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर इनको ईद के अगले ही दिन से शुरू कर दे तब तो वो सवाब मिलता है, वरना नहीं मिलता। तो
تو یہ خیال غلط ہے، بلکہ اگر مہینہ بھر میں ان کو پورا کر لے تو ثواب اس کو ملے گا، خواہ عید کے اگلے ہی دن شروع کرے یا بعد کو، اور خواہ لگاتار رکھے یا متفرق طور پر رکھے، ہر طرح ثواب ملے گا۔ اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان میں اگر کوئی فرض روزے رہ گئے ہوں تو پہلے ان کی قضا کر لے، پھر یہ 6 روزے رکھے، کیونکہ زندگی اور بیماری کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت سانس رک جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ موت آ گئی تو فرض روزے اس کے ذمہ باقی رہیں گے، یا اگر کوئی ایسی بیماری آ گئی جس کے بعد صحت نہیں ملی تو پھر بھی فرض روزے اس کے ذمہ رہیں گے۔ تو پہلے فرض روزے کی قضا کر لے اور پھر اس کے بعد نفل روزے رکھے۔ بعض لوگ ان 6 روزوں میں اپنے پچھلے قضا کے روزوں کا حساب لگا لیتے ہیں کہ 6 عید کے روزے بھی ہو گئے اور قضا بھی ادا ہو گئی، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں قضا کی نیت کرنے سے وہ فضیلت عید کے 6 روزوں کی حاصل نہیں ہوگی۔ قضا الگ ادا کرے اور ان کو ثواب کے لیے الگ رکھے۔ اللہ رب العزت جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔